दोस्तों आप देख रहे हो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो है बीए थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर का सिलेबस। ठीक है, इसको हम डिटेल से देख रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो इकाई प्रथम जो है उसमें है विश्व समग्र रूप में। ठीक है, समग्र रूप का मतलब पूरे विश्व जो है एक इकाई के रूप में आपको अध्ययन करना है। तो इसके अंतर्गत है भौतिक लक्षण। भौतिक लक्षण मतलब वहाँ का स्थूल रूप कैसा है और वहाँ की स्थलाकृतियों की जो विशेषता है वो कौन क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद है नदियाँ। तो नदियाँ में आपको एक देखना है भाई वहाँ का जो अपवाद तंत्र है, ठीक है, वो कैसा है। नदियाँ है जो कहाँ से कहाँ पर जाती है और किस प्रकार की संरचना जो है उनसे नदियों से निर्मित होती है, मतलब उनका अपवाद तंत्र कैसा है। ठीक है, इसके बाद जो नदियाँ है उनका क्या योगदान है वहाँ की उसमें भौगोलिक विशेषताओं में, जैसे कृषि के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, सिंचाई में उनका क्या योगदान है। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें देखनी है। अगला है जलवायु प्रदेश। दोस्तों विश्व इतना विशाल है क्योंकि इसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की भौगोलिक विशेषता है। जैसे कहीं पर स्थल है, कहीं पर पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें और पहाड़ी इलाके जो नीचे वाला पार्ट है उसमें जलवायु का रेफरेंस होता है। इसके अलावा कहीं पर मैदानी क्षेत्र है, समतल इलाके हैं, कहीं पर जो सागरीय क्षेत्र है उनके तटीय जो इलाके हैं सागरीय भागों के, उसमें जलवायु अलग प्रकार की मिलती है। ठीक है, कहीं पर सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती है, जैसे विषुवत रेखा वाला प्रदेश है वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है, कहीं ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर सूर्य की किरणें 6 महीने में एक बार ही पड़ती है, 6 महीने वहाँ पर रात होती है, इस कारण से वहाँ पर अलग प्रकार की जलवायु मिलती है। तो ये जो जलवायु प्रदेश है इस तरह से बने हुए हैं। तो इनको बारे में हम अध्ययन करेंगे कौन कौन से जलवायु प्रदेश है विश्व में और कहाँ पर कौन सा पाया जाता है। ठीक है, अगला है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत जो जंगलों में पेड़ पौधे उगते हैं मुख्य रूप से वही आते हैं। इसमें जो फसल हम बोते हैं वो चीज़ें इसमें प्राकृतिक वनस्पति में नहीं आती। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति के कौन कौन से प्रकार है, उसमें कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है और वो कहाँ कहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, उसके कारण क्या है, ये चीज़ें हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति में। अगला है मिट्टियाँ। तो विश्व में कितने प्रकार की कुल मिट्टियाँ है, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। ठीक है, कौन सी मिट्टी कहाँ पर है, उसकी क्या विशेषता है। ठीक है, उसका क्या महत्व है उस मिट्टी का, ये चीज़ें हम मिट्टियों के अंतर्गत देखेंगे। इसके अलावा है कृषि के प्रकार। तो कृषि के प्रकार के अंतर्गत ये हम देखेंगे कृषि कितने प्रकार की होती है, विश्व में कितने प्रकार की अलग अलग खेती जो होती है वो क्यों होती है, कहाँ पर किस प्रकार की खेती होती है, हो गया। इसके अलावा क्यों होती है वहाँ पर इस प्रकार की खेती, क्योंकि कृषि जो है वहाँ का वातावरण जो है सीधे से सीधे प्रभावित होती है। जैसे वहाँ की क्लाइमेट कैसा है, तापमान कैसा है, वहाँ पर वर्षा कितनी होती है, उन चीज़ों से ये डिसाइड होता है कृषि का कौन सा प्रकार वहाँ पर होगा। ठीक है, इसके अलावा गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफ़ी, ये जो फसलें हैं इनका उत्पादन और वितरण हम देखेंगे, मतलब कहाँ पर कितना उत्पादन होता है और उसका वितरण कहाँ पर कितना है, ये चीज़ें हम देखेंगे इसमें। ठीक है, मतलब कौन सा देश कितना उत्पादन कर रहा है इसका और कौन कौन से देश में उसका उत्पादन हो रहा है, ये चीज़ें इसमें आएंगी। नेक्स्ट है ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। तो ये जो दोनों प्रकार के संसाधन हैं विश्व में वो कहाँ पर कौन सा ज़्यादा यूज़ होता है, कहाँ पर सौर ऊर्जा का ज़्यादा यूज़ होता है, कहाँ पर पवन ऊर्जा का होता है, कहाँ पर तापीय ऊर्जा जो है कोयला वाली उसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अगला है मुख्य उद्योग। तो मुख्य उद्योग इसमें लौह इस्पात, वस्त्र, इंजीनियरिंग और रसायन, ये 4 उद्योग जो है वो दे रखे हैं। तो इनका हम अध्ययन करेंगे भैया कौन सी स्थान पर कौन सा उद्योग लगा हुआ है, वो क्यों लगा हुआ है, औद्योगिक स्थानीयकरण बोलते हैं उसको। जैसे मान लो ये जमशेदपुर है इंडिया का, तो वहाँ पर लौह इस्पात उद्योग है, तो जमशेदपुर में ही क्यों लगा, राजस्थान में लौह इस्पात उद्योग क्यों नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लौह इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण बोलेंगे। तो ये इसके कारण क्या है ये देखेंगे स्थानीयकरण। इसके अलावा हम देखेंगे लौह इस्पात का कहाँ पर कितना उत्पादन हो रहा है, उसका वितरण कैसा है। तो ये 4 उद्योगों के बारे में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, 4 प्रमुख उद्योग है वो आ जाएंगे इसमें। इसके बाद है यातायात। तो यातायात जो है परिवहन जो है इसमें स्थल, जल और वायु 3 प्रकार का परिवहन होता है। तो तीनों प्रकारों का अध्ययन करेंगे कौन सा प्रकार दूसरे से कैसे अलग है, एक तो ये अध्ययन हो गया। इसके अलावा दूसरे इसमें ये आ जाएगा स्थल परिवहन जो है इसका क्या महत्व है, जल परिवहन का क्या क्या महत्व है, वायु परिवहन से ये किस प्रकार अलग है। ठीक है, स्थल परिवहन में जैसे स्थल मार्ग होते हैं, जैसे हाईवेज वगैरह है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, या राज्य राजमार्ग है। ठीक है, इस तरह के विश्व में कहाँ पर कितनी सड़कों की संरचना है, कितना घनत्व सड़कें कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर सड़कें का विकास कम हुआ है, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। जल परिवहन में भी हम देखेंगे जो आंतरिक जलमार्ग है, मतलब नदियों वगैरह जो जलमार्ग है वो, और उसके अलावा समुद्र में जो
जलमार्ग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वायु परिवहन में कौन कौन से विश्व में प्रमुख सिटी जो है वो वायु परिवहन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। विश्व के प्रमुख वायु मार्ग कौन कौन से हैं, ये चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये तो आपका हो गया विश्व का एक समग्र रूप में अध्ययन, मतलब विश्व का पूरी एक इकाई के रूप में अध्ययन, पूरे विश्व को हम एक मानकर ये अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो चारों इकाई है बाद वाली, इनमें क्या है, आपको इसमें एक इकाई के रूप में अध्ययन नहीं करना आपको विश्व का। इसमें आपको एक अलग अलग महाद्वीप वाइज अध्ययन करना। जैसे एशिया महाद्वीप है तो यहाँ पर आप एशिया को एक इकाई मानोगे। जैसे एशिया में धरातल, अफवाह, जलवायु वगैरह यहाँ के जो है भौगोलिक विशेषता है उसका आप अध्ययन करोगे। इसके अलावा यहाँ की आर्थिक विशेषता जो है, कृषि, खनिज, शक्ति संसाधन, इनका आप फिर अध्ययन करोगे, ठीक है। इसी तरह थर्ड इकाई जो है, तृतीय इकाई, इसमें आप यूरोप का अध्ययन करोगे। तो यूरोप की शुरू में आप देखोगे भौगोलिक विशेषताएँ, ठीक है। भौगोलिक विशेषता के अलावा इसकी आर्थिक विशेषताएँ या आर्थिक आधार ये देखोगे। इसी तरह उत्तरी अमेरिका की देखोगे आप चौथी इकाई में, और पाँचवीं इकाई में जो है तीन दक्षिण के जो महाद्वीप है, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों महाद्वीप जो है दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इनकी भी आप पहले भौगोलिक विशेषता देखोगे, जैसे अब्बा है, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति वगैरह देखोगे। इसके बाद इनका आप जो आर्थिक आधार है, कृषि, खनिज, शक्ति संसाधन, उद्योग वगैरह, इन चीज़ों के बारे में आपको अध्ययन करना है, ठीक है। थैंक यू।